अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं बच्चों की उर्दू की बुनियाद बेहतर करने के लिए आसान और इफ़ेक्टिव मेथड्स की एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। इस सिलसिले में मैंने चंद वीडियो पहले भी अपलोड की हैं और आप सबको पसंद भी आई हैं। आई होप कि जब आप मेरी बताई हुई तरतीब से और इस मेथड के मुताबिक बच्चों की उर्दू की बुनियाद बनाएंगे, आप कभी मायूस नहीं होंगे। इस हवाले से नई वीडियो पेश खिदमत है। पिछली वीडियो में मैंने हरूफ तहजी, इसकी छोटी अशकाल, मुसव्वते और 9 शरारती हरूफ के बारे में बताया था। जब ये सब कुछ बच्चों को अच्छे तरीके से लिखना और पढ़ना आ जाए और हर हर्फ की पहचान हो जाए, इसके बाद आप बच्चों को हरकत के साथ हरूफ तहजी कराएं, क्योंकि जब हम 2 हरफी अल्फाज की आगे मश्क करवाएंगे तो इसमें बच्चों को हरूफ की हरकत का इल्म हो। हरकत से मुराद है ज़बर, ज़ेर, पेश। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है उर्दू हरूफ तहजी में हरकत की अहमियत और इनका इस्तेमाल। ज़बर जो है वो हर्फ की आवाज़ को लंबा, ऊंचा और भारी करने के लिए इस्तेमाल होती है। ज़ेर हर्फ की आवाज़ को कमज़ोर, धीमा और नीचा करने के लिए, जबकि पेश हर्फ की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ज़बर की आवाज़ अलिफ की आवाज़ से कदरे छोटी, ज़ेर की आवाज़ छोटी ये या बड़ी ये की आवाज़ की निस्बत कदरे कम और पेश की आवाज़ वाव की आवाज़ से कदरे कम होती है। क्योंकि हम बचपन ही से बच्चों को हरकत के बारे में इतना सही तरह से नहीं बता पाते, इसलिए जब बड़ी क्लासेस में एक मखसूस क्वेश्चन होता है कि मुंदरजा ज़ैल अल्फाज के एराब लगाकर इनके तलफ़्फ़ुज़ को वाज़ह कीजिए, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और वो बच्चे नंबर नहीं ले सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि जैसी हरूफ तहजी कराएं, उसके फ़ौरन बाद इन हरूफ तहजी को हरकत से और उनकी आवाज़ के ज़रिए इनकी दोबारा प्रैक्टिस करवाई जाए। तो आज का टॉपिक है उर्दू हरूफ तहजी में हरकत। इसमें अहमियत है कि अलिफ के ऊपर जब ज़बर लगे तो अलिफ की आवाज़ कैसे बनती है, जब ज़ेर लगे तो कैसे और पेश लगे तो कैसे। तो इस तरह बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाएं, जैसे कि अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, पे ज़बर पा, पे ज़ेर पी, पे पेश पू, ते ज़बर ता, ते ज़ेर ती, ते पेश तू, टे ज़बर टा, टे ज़ेर टी, टे पेश टू, से ज़बर सा, से ज़ेर सी, से पेश सू, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, चे ज़बर चा, चे ज़ेर ची, चे पेश चू, हे ज़बर हा, हे ज़ेर ही, हे पेश हू, खे ज़बर खा, खे ज़ेर ही, खे पेश हू, दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, डाल ज़बर डा, डाल ज़ेर डी, डाल पेश डू, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, रे ज़बर रा, रे ज़ेर री, रे पेश रू, रे ज़बर रा, रे ज़ेर री, रे पेश रू, ज़े ज़बर ज़ा, ज़े ज़ेर ज़ी, ज़े पेश ज़ू, ये ज़बर या, ये ज़ेर जी, ये पेश जू। अक्सर लोग इसको से के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन ये जब रे की शक्ल की और इसके ऊपर 3 डॉट्स हों तो ये इसको ये पढ़ते हैं, से नहीं। बच्चों को स्पेशल बताएं किस तरह की जो चीज़ होती है उसको से पढ़ते हैं और इस तरह आए तो ये की आवाज़ निकालेगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हरूफ तहजी हैं उनकी भी प्रैक्टिस करवाएं। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, स्वाद की प्रैक्टिस करवाएं। ज़्वाद की तोए ज़बर ता, तोए ज़ेर ती, तोए पेश तू, ज़ोए ज़बर ज़ा, ज़ोए ज़ेर ज़ी, ज़ोए पेश ज़ू, ऐन की, गैन की, फ़े ज़बर फ़ा, फ़े ज़ेर फ़ी, फ़े पेश फ़ू, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू, काफ गाफ, आगे लाम मीम, नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, और ये एंड तक आप सारी बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। और इसमें कहलवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बार बार कहलवाया जाए। इससे एक ये फ़ायदा होगा कि हरूफ तहजी की जो साउंड है, हर हर्फ की अपनी साउंड है, उसकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी।
اور حرکات کی اگر دیکھا جائے اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ جب دو حرفی الفاظ آتے ہیں تو اردو میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دو حرف مل کر نئے لفظ بناتے ہیں اور دونوں حرف کی آواز الگ سے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ اس میں پے اور لام آیا اور اس میں بھی پے اور لام آیا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر پے کے اوپر زبر لگ جائے تو پے زبر لام پل، اور ادھر پے کے اوپر پیش لگ جائے تو پے پیش لام پول۔ اب اور اس میں بھی حرکات کی وجہ سے نئی چیز بن گئی ہے، تو یہ چیز جو ہے تب بھی ہو سکتی ہے جب بچوں کی حرکات کی پریکٹس اچھی طریقے سے ہو جائے، زیر زبر پیش کیا آوازیں نکالتی ہیں تاکہ بچے کنفیوز نہ ہوں۔ تو بنیادی میں ہم حرکات پر محنت کریں گے تب بھی جا کر بچے کنفیوز نہیں ہوں گے اور اچھی طریقے سے توڑ جوڑ کر سکیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میتھڈ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نئے لیسن اور نئے میتھڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔